I'm Dheeraj, and in this series, we are going to study causative verbs. हाँ, causative verbs हमारे रोजमर्रा के जीवन में इन आवर डे टू डे लाइफ कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम खुद से कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनमें महारत हासिल नहीं होती। हम उन क्रियाओं को किसी थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन के द्वारा करवाते हैं। सो इसीलिए इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब का यूज़ किया जाता है। कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन बट गेट इट डन बाय अ थर्ड पर्सन। तो कॉजेटिव वर्ब का यूज़ तब किया जाता है जब ये सब्जेक्ट, ये जो व्यक्ति दिख रहा है, ये सब्जेक्ट दिख रहा है, ये रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर करता है, फोर्स करता है या पेज करता है किसको, इस एजेंट को। और क्या करने के लिए, करने के लिए किस चीज़ को, इस क्रिया को। और कहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट पर। आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। बोल रहा है कि कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन बट गेट इट डन बाय अ थर्ड पर्सन। कॉजेटिव वर्ब का यूज तब होता है जब ये सब्जेक्ट स्वयं किसी कार्य को ना करके, जब ये सब्जेक्ट स्वयं किसी कार्य को ना करके इस एजेंट को क्या करता है, रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर करेगा, फोर्स करेगा, पेज करेगा। क्या करने के लिए, तो करने के लिए, डज करने के लिए किस चीज़ को, इस एक्शन को। और कहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट पर। अगर हम बात करें, अगर कोई मोबाइल इंजीनियर है तो वो फ़ोन तो रिपेयर कर लेगा, लेकिन अगर हम स्वयं की बात करें तो हम मोबाइल इंजीनियर तो है नहीं कि अपने मोबाइल को हम खुद रिपेयर कर लेंगे। तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में हमें उस मोबाइल इंजीनियर की आवश्यकता पड़ेगी, और वहाँ पर हम उस फ़ोन को रिपेयर करवाएंगे, करेंगे नहीं। इंग्लिश में करने की तो वर्ब होती हैं, लेकिन करवाने की वर्ब्स नहीं होते, इसीलिए हमें कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करना पड़ा। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा आगे बढ़ के और सारी चीज़ों को देख लेते हैं वन बाय वन। ओके, बोल रहे हैं पॉजिटिव वर्ब्स, वर्ब्स दैट इंडिकेट दैट वन पर्सन समथिंग ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट कैन कॉज। वो सब्जेक्ट केवल कॉज कर सकता है एजेंट को टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए, इधर बाय पेइंग, या तो किसी चीज़ को चुका कर यानी कि पैसे देकर, या तो रिक्वेस्ट करके, या तो आस्क करके, पूछ के, या तो फोर्स करके, या तो बल डाल के एजेंट पर टू डू इट, इस चीज़ को करने के लिए। ओके, यहाँ पे हिंदी दे रखी है, यू कैन गो विद हिंदी एज वेल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। बोल रहे हैं कॉजेटिव वर्ब, क्या लिख रखा है, पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब में पहला दिया है हैव, दूसरा दिया है गेट, और तीसरा दिया है मेक। इनके अलावा भी पॉजिटिव वर्ब मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होगा हेल्प, ओके, दूसरा होगा लेट, और तीसरा हैव, चौथा गेट, और पांचवा मेक। अब इन पांचों पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम पहला हैव की बात करें तो हैव का यूज़ तभी करते हैं टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए राजी करते हैं। और हैव का यूज़ तभी करेंगे जब हम किसी व्यक्ति को नेगेटिव पर्पस से राजी कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं किसी को कहूँ चल भाई यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, और उस व्यक्ति को वहाँ ले जाके क्रिकेट ना खिला के उससे मैं कुछ और ही करवाने लग जाऊँ, तो वहाँ पे हमें हैव का यूज़ करना होता है। लेकिन गेट का यूज़ तब करते हैं टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी व्यक्ति को कन्विंस कर रहे होते हैं किसी अच्छे कार्यों के लिए, तो वहाँ पे हमें गेट यूज़ करना होता है। इसके अलावा अगर हम मेक की बात करें तो मेक हमेशा ही यूज़ होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी व्यक्ति को फोर्स करते हैं, बल देते हैं, तो वहाँ पे हमें मेक का यूज़ करना होता है। ओके, अब इन दोनों की स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें हैव अब्लिक गेट की, तो इनके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और उस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्या, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे मैंने बताया आपको कि हैव का यूज़ करते हैं परसुएड करने के लिए किसी को, और गेट का कन्वेंस करने के लिए। परसुएड और कन्वेंस दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है, लेकिन इनके नेचर अलग अलग है। गेट पॉजिटिव है, हैव नेगेटिव है। ओके, और इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे दे भी रखा है स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकेंड। स्ट्रक्चर फर्स्ट में दिया है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एजेंट। यहाँ पे एजेंट का मीनिंग है ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या दिया है, बेयर इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट। जब हैव के बाद बेयर इन्फिनिटी का यूज़ करते हैं
तो इसका अर्थ होता है विश। जैसे आई विल हैव यू स्पीक द ट्रूथ, मैं चाहूंगा आप ट्रूथ को बताओ। ओके, और जब स्ट्रक्चर टू यहाँ पे दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। जैसे कि आई विल हैव दिस बॉक्स लिफ्टेड बाई यू, मैं इस बॉक्स को तुम्हारे द्वारा उठवाऊंगा। मैं नहीं उठाऊंगा, स्वयं मैं नहीं उठाऊंगा, इस बॉक्स को मैं आपसे उठवाऊंगा। ओके, तो ये बारे में, इसके बारे में बात कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक वन बाई वन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आई हैड हिम डू द वर्क, मैं चाहता था कि वह कार्य को करे। दूसरा है आई सी हैज़ अलोक डू हर होमवर्क, वह आलोक को चाहती है उसका काम करने के लिए। थर्ड है राजेश विल हैव रोहिणी बाई अ साड़ी फॉर हिज मदर, राजेश चाहेगा किसको, रोहिणी को क्या करने के लिए, अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी, कि वो साड़ी खरीदे। तो इसका सेंस क्या है, यहाँ पे हैव क्या है, विश के बारे में बात कर रहा है। तो जब कभी भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव हो, क्या हो, हैव हो प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे हम बेयर इन्फिनिटी का यूज़ कर रहे होते हैं किस सेंस में, तो विश के सेंस में। यहाँ पे केवल वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, इस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को हम बोल सकते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, बेयर इन्फिनिटी या प्लेन इन्फिनिटी, तीन नामों से जानते हैं इस चीज़ को। ओके, तो आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी आपको। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फर्स्ट की, आई हैड द वर्क डन बाई हिम, मैंने उससे काम करवाया था, किया नहीं था, करवाया था। मोहित हैज हिज कार वास्ट एवरी वीक, मोहित अपना कार को हर सप्ताह साफ करवाता है, धुलवाता है। तो वो धोता नहीं, धुलवाता है। आई थर्ड है आई विल हैव माई सूट स्टिचड सुन, मैं अपने सूट को जल्दी ही सिलवा लूँगा। तो स्टिचड यहाँ पे सिलेगा नहीं, वो ये सब्जेक्ट सिलेगा नहीं, सिलवाएगा। ओके, तो जब कभी भी हमारे सामने ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे एक्शंस और वर्ब्स होते हैं जिनको हम खुद स्वयं नहीं कर सकते, हमें उनको करवाना पड़ता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, सर्कमस्टेंस में, कॉन्टेक्स्ट में हमें पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है एसएससी 10+2 लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी एग्जाम में पूछा गया, ये 2011 में पूछा गया है 4 दिसंबर को, सेकंड सिटिंग में नॉर्थ जोन में। ओके, सारे ही डिटेल्स दे रखा है इस एग्ज़ाम के, और आप इसको हल करेंगे। पता आपको बताना है कि इस एग्जाम्पल में कहाँ पे एरर है। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अरेस्ट बाय द डायरेक्टर। मैंने अभी आपको बताया कि हैव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ये अरेस्ट तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में। तो क्या होगा, अरेस्टेड हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर होगा, पार्ट नंबर 3 में एरर है। ओके, यहाँ पे आंसर्स भी दे रखा है, अरेस्टेड विल बी रिप्लेस अरेस्ट, here have is a causative verb that takes verb of third form after it, अपने बाद by agent। ओके, at the end, अंत में। गेट, अब हम क्या पढ़ेंगे, गेट। गेट का दो तरीके से यूज होगा, पहला सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस एजेंट प्लस इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और दूसरा पॉजिटिव वर्ब के तौर पे सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई गॉट द सर्वेंट टू क्लीन माई हाउस, मैंने अपने हाउस को सर्वेंट से क्या करवाया, क्लीन करवाया। मैं एक सर्वेंट पाया क्लीन करने के लिए, किस चीज़ को, हाउस को। आई विल गेट एन एजेंट, मैं एक एजेंट पाऊंगा टू बुक माई टिकट, मेरे टिकट को बुक करने के लिए। ओके, आई ऑलवेज गेट एन एक्सपीरियंस टीचर, मैं हमेशा ही एक अनुभवी टीचर को पाता हूँ टू टीच माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। लेकिन जब पॉजिटिव वर्ब की बात आती है, जहाँ तक पॉजिटिव वर्ब्स की बात है, तो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा, मनीषा गॉट हर कार सोल्ड, मनीषा अपने कार को बिचवा दी, बेची नहीं, बिचवा दी। सेकंड है पीपल विल गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड, लोग अपने नाम को रजिस्टर करवाएंगे, पंजीकृत करवाएंगे, करेंगे नहीं। थर्ड है सी यूजुअली गेट्स हर हेयर कलर, वो आमतौर पे अपने बाल को कलर करवाती है, करती नहीं है। ओके, यहाँ पे एसएससी 10+2 लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी एग्जाम
4 दिसंबर 2011 में सेकंड सिटिंग नॉर्थ जोन में ये पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम। अगर हम बात करें गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड ना होके, यहाँ पे हमें बी को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। गेट दिस बुक पब्लिश्ड इन टाइम, तो वो जाके सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि वर्ब के गेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ये बी नहीं होगा, डायरेक्टली हमें पब्लिश्ड यूज़ करना है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वी होप डिवोटीज विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड गेट स्पिरिचुअली बेनिफिट। यहाँ पे गेट क्या है, गेट के बाद जब कभी भी हम गेट के बाद जब हम एक्शन को सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो गेट इस बेनिफिटेड हो जाएगा। क्या, गेट बेनिफिटेड हो जाएगा। हियर बेनिफिट ना होके क्या होगा, बेनिफिटेड हो जाएगा। तो पार्ट नंबर थर्ड में एरर है। ओके, आंसर्स दे रखे हैं यहाँ पे दोनों के। अगर हम बात करें मेक की, तो मैंने पहले ही बता रखा था आपको कि मेक का यूज टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए फोर्स करते हैं, तब जाके हमें मेक के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आई मेड हिम डू द वर्क, मैंने उससे काम करवाया। अब वो काम करवाने का तरीका क्या था, फोर्स करके, उसको मजबूर करके, उसको कंपेल करके। ओके, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है आई विल मेक द स्टूडेंट्स कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम, मैं बच्चों से पूरे सिलेबस को समय के अंदर ही कंप्लीट करवाऊंगा। इसका ये अर्थ है, करूंगा नहीं, करवाऊंगा। थर्ड है सी मेक्स अस गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह हमें सुबह सुबह ही उठवा देती है, उठाती नहीं है, उठवा देती है, ऐसा कॉज करके कि हम उठ जाएं। ओके, इस स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि कॉजेस सी कॉजेज अस टू गेट अप। जब कभी भी कॉज का यूज करने लग जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के बाद अब हमें इन्फिनिटी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। ओके, नोट में दिया है मेक एज पॉजिटिव वर्ब टेक्स बेयर इन्फिनिटी, हमेशा ही वो बेयर इन्फिनिटी लेता है इन एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर जहाँ तक पैसिव वॉइस की बात है, तो पैसिव वॉइस में ना केवल मेक, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मेड, हेल्प्ड। ओके, इसके अलावा लेट के बाद तो केवल बेयर इन्फिनिटी आता है, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो। मेड, हेल्प्ड, आपके पास आ जाएगा बिडिन। ओके, उसके बाद आ जाएगा टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ये स्ट्रक्चर रहा करता है जब हम मेक को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं मेड में, और हेल्प को हेल्प में, और बीड को बिडन में। ओके, आई होप कि इस बातें क्लियर हुई होंगी। तो बोल रहा है बेयर इन्फिनिटी इन एक्टिव वॉइस एंड इन्फिनिटी इन पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में इन्फिनिटी का यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ही मेड अस डू द वर्क, उसने, वह हमसे हम लोगों से काम करवाया। अगर इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो होगा वी वर मेड टू डू द वर्क बाय हिम। ओके, बाय हिम लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड सेंस है, वी वी वर मेड टू डू द वर्क बाय हिम। ओके, सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे टू स्टडी ना होके क्या होगा, बस स्टडी होगा। बेयर इन्फिनिटी का यूज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस है। क्वेश्चन, एक चीज़ बता दूं, ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 10+2 LDC कॉमा DEO एंड PA ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। ओके, 6 दिसंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग में। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। नेक्स्ट, थर्ड है द लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन 3 टाइम्स। यहाँ पे चेंजिंग ना होगी, क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि बेयर इन्फिनिटी का हमें यूज़ करना होता है किसके बाद, मेक के बाद, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो पार्ट नंबर थर्ड में एरर है, इसको इंप्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट, रिप्लेस टू स्टडी विद स्टडी, यस, आफ्टर पॉजिटिव वर्ब मेड बेयर इन्फिनिटी वर्ब बेस फॉर्म इज यूज्ड, यस। चेक द डिफरेंसेस बिटवीन
हमें क्या यूज़ करना है, डिफरेंस को चेक करना है हैव, गेट और मेक के बीच। ओके, एजेंट मे और मे नॉट बी गिवन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में ना वो एजेंट नहीं भी दिया हो सकता है। ओके, लेकिन गेट की अगर बात करें, एजेंट में और मे नॉट बी गिवन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में एजेंट को नहीं दिया जा सकता है। ओके, और अगर मेक की बात करें, एजेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में एजेंट प्रेजेंट होता है मेक के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, कुछ और भी बातें हैं। मेन एक्शन इज इन बेयर इन्फिनिटिव। मेन एक्शन किस में होता है, बेयर इन्फिनिटिव में होता है। गेट, मेन एक्शन इज इन इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब बेस फॉर्म में होता है। और सेकेंड क्या होगा, थर्ड फॉर्म में होगा, जो हमने दोनों केसेस को देखा था। ओके, यहाँ पे द मेन एक्शन इज इन बेयर इन्फिनिटिव, मेन एक्शन किस में होगा, बेयर इन्फिनिटिव में होगा। अगर बात करें सेकेंड, इन्फिनिटिव टू प्लस बेस फॉर्म इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अभी मैंने बताया था कैसे पैसिव वॉइस में इसका यूज करते हैं। ओके, देर आर टू मोर सिमिलर वर्ब्स, ऐसे ही दो सिमिलर वर्ब्स होती हैं दैट आर नॉट कॉजिटिव वर्ब्स, जो कि कॉजिटिव वर्ब्स नहीं है बाय डिफिनेशन के द्वारा, बट दे मेक सिमिलर सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, लेकिन वो एक जैसे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। ओके, जैसे पहला है लेट, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ करते हैं, और टू परमिट समवन टू डू समथिंग। अगर हेल्प की बात करें, टू असिस्ट समवन टू डू समथिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होता है। ओके, जैसे आई लेट यू ड्राइव माई कार, मैं आपको कार चलाने दूंगा, मैं आपको मेरा कार चलाने दूंगा। तो मैं नहीं चलाऊंगा, मैं आपको ये अनुमति दे दूंगा कि आप चलाओ, एक्शन तो आप ही करोगे। ओके, सेकेंड है माई फादर हैज़ लेट मी चूज माई करियर, मेरे पिता ने मेरे करियर को चुनने